हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बल बढ़ाया बुद्धि कहानी। एक जंगल में शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। वह बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से बिल्कुल नहीं डरता था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर को ये बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? बंदर से पूछा। बंदर ने कहा, मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? शेर बोला, मैं बलशाली हूं, सारे जानवर मुझसे डरते हैं। बंदर बोला, वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा। यह बात शेर को बहुत बुरी लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण था बुद्धि बड़ी या बल। शेर की नज़र में बल बड़ा था और बंदर की नज़र में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने अपने तर्क देकर वे दोनों एक दूसरे के सामने अपने आप को सही साबित करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही बड़ी है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव हो सकता है, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात आप मान लीजिए। बंदर की बात सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बुद्धि को बल से श्रेष्ठ बता रहा है, लेकिन तू नहीं जानता क्या बल के आगे किसी का जोर चलता है, और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी वक्त इसका प्रयोग करके तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ है। एक दिन आपको मैं यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का सामना नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन शेर शिकार करके अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके हुए एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी ठीक उसके सामने बंदूक थाने खड़ा है। शेर गड्ढे में गिरने की वजह से घायल हो चुका था और वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे और शिकारी हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर में आकर लगा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि अचानक शिकारी पर यह पत्थर कहाँ से बरसे और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखने लगा कि तभी सामने पेड़ से बंदर उतरकर शेर के सामने आया और बोला, हे महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? आप तो इतने बलवान हो और इसके बावजूद भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बंदर बोला, महाराज, यह शिकारी कई दिनों से आपके शिकार के चक्कर में था और मेरी इसके ऊपर तभी से नज़र थी। जब मैंने देखा कि यह आपकी फिराक में है तो मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और थोड़े पत्थर इकट्ठे करके पेड़ के ऊपर रख लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिकारी के विरुद्ध इनका उपयोग किया जा सके। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी तो शेर ने उसका धन्यवाद किया और उसे वह बात भी याद आई जब उनका बल और बुद्धि को लेकर झगड़ा हुआ था। शेर बोला, बंदर भाई, आज तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि ही बल से बड़ी है और मैं यह समझ गया हूँ कि बल हर समय साथ और एक समान नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय साथ रहती है। बंदर बोला, महाराज, मुझे इस बात की खुशी है कि आप यह बात समझ गए। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। शिकारी बल में आपसे बहुत कम था, लेकिन
उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया था। और इसी प्रकार मैं शिकारी से बल में बहुत कम था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से शिकारी पर नियंत्रण पा लिया था। इसलिए कहते हैं बुद्धि बल से बड़ी होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल से हर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe. Thank you.